बढ़िया व्यक्ति विशेष के बारे में बात करेंगे। और आपने बहुत बार उनका नाम सुना होगा, बहुत लोग उनसे प्रेरणा लेते, जो बहुत सारे कंपनीज के ओनर। सबसे पहले उदाहरण स्पेसएक्स। कौन बताएगा स्पेसएक्स का ओनर? शेखर। चलो शेखर के लिए तो जैसे हमें शेखर ने बताया कि हम किसके बारे में बात करेंगे, एलोन मस्क के बारे में। तो साथियों, एलोन मस्क जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इंजीनियर है, साथ ही साथ वो रॉकेट साइंस में भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और उनका जन्म 28 जून 1971 में उनका जन्म हुआ था। साउथ अफ्रीका में उनका जन्म हुआ था। तो जन्म होने के बाद बहुत होशियार थे पहले से ही वो हर नई नई चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते थे। जब वो 9 साल के थे, कितने साल के? 9 साल के थे तो उन्हें पहला कंप्यूटर दिया गया था। क्या दिया गया था? पहला कंप्यूटर मिला तो उन्होंने फेस्टिवल के दिन खरीदा था। किसके दिन? फेस्टिवल। जैसे कोई त्योहार होता है, हम भी दशहरे के दिन गाड़ियाँ खरीदते हैं, यस और नो, ताकि कोई ऑफर में मिल जाए। तो उसी तरीके से उन्होंने भी एक फेस्टिवल के दिन वो कंप्यूटर खरीदा था। कंप्यूटर खरीदने के बाद उन्हें एक किताब उस पर फ्री मिली थी। कौन सी किताब? एक किताब फ्री मिली थी, वो थी प्रोग्रामिंग की किताब, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिससे वो सीख सकते थे। वो किताब उन्हें फ्री मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि उन्होंने त्योहार के दिन उस कंप्यूटर को खरीदा था। तो उस किताब को अगर हम पढ़े नॉर्मल, तो एक इंसान को 6 महीने लगते। कितने महीने? 6 महीने। लेकिन वो 9 साल के थे। 9 साल के होने के बावजूद उनमें बहुत सीखने की चाहत थी। उन्होंने 3 दिन में वो किताब पढ़ डाली। कितने दिन में? 3 दिन में वो किताब को पूरा रात दिन जग कर उन्होंने पढ़ डाली, क्योंकि उन्हें किताब बहुत अच्छी लगती थी। पढ़ने के बाद 3 दिन उन्होंने लगातार उसे पढ़ा। जो नॉलेज वो 6 महीने में हासिल करने वाले थे, उसे कितने दिन में किया? सिर्फ 3 दिन में। 3 दिन में करने के बाद उन्होंने उस नॉलेज को अप्लाई किया पूरे कंप्यूटर में। उस नॉलेज को उन्होंने डालने की कोशिश किया। प्रोग्रामिंग, कोडिंग उन्होंने अपने कंप्यूटर में शुरू किया। और 2 सालों के बाद जब वो 12 साल के हुए, कितने साल के? 12 साल के। तो 12 साल के होने के बाद उन्होंने एक गेम बना डाला। कौन सा गेम? ब्लास्टर नाम का एक गेम बना डाला साउथ अफ्रीका में। और उस गेम को उन्होंने बनाने के बाद 35,000 रुपीज़ में बेच दिया। कितने थाउजेंड रुपीज़ में? 35। एक बड़ी सी कंपनी है और उनसे वो $500 में खरीद लिया। और अगर आज इंडियन कॉस्ट की बात करें तो 35,000 रुपीज़ में उन्होंने उसे बेचा था। सिर्फ कितने की उम्र में? 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में, मतलब हम जब सोचते हैं कि अभी कुछ करेंगे, तब तक उन्होंने कर चुका था। दोस्तों, उनकी जो है पढ़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी। और साथियों, पूरे हफ्ते में कितने घंटे होते हैं, कोई बता सकते हैं? पूरे हफ्ते में 168 आवर्स। कितने? 168 आवर्स। एक इंसान 8 घंटा काम करता है, ये सर ना? यस, हम 8 घंटा काम कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर हम 7 डेज का अगर कैलकुलेशन करें तो हम पूरे हफ्ते में 168 में से सिर्फ 64 घंटा काम करते हैं। कितना? 64। लेकिन वहीं पे अगर एलोन मस्क की बात करें तो कितना घंटा काम करते थे? 100 घंटा। कितना? 100 घंटा काम करते थे। यानी बस 68 घंटा वो आराम करते थे पूरे हफ्ते भर में। बाकी पूरे घंटे कहाँ लगाते थे? काम में लगाते थे। बहुत मेहनत करते थे। मेहनत करने के बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन, कॉलेज में जैसे गए थे, जैसे मैं अभी कॉलेज कर रहा हूँ, यस और नो? यस। जैसे कॉलेज में जाने के बाद उनका सपना था बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, ऐसा उनका सपना था। तो सपना लेकर के कॉलेज में गए थे। कॉलेज में जाने के दूसरे दिन में उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया, वो भी बिना परिवार को बताया। परिवार को बताया नहीं, क्योंकि परिवार को अगर पहली बात तो परिवार बोल रहे थे कि अफ्रीका में पढ़ाई करो अपने हमारे पास रहकर। तो उन्हें तो बिजनेसमैन बनना था, बहुत बड़ा बनना था। तो उन्होंने बोला कि मेरे को यहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी, मेरे को दूर कहीं जाके पढ़ाई करनी है। तो कनाडा में गए पढ़ाई करने के लिए। कहाँ? कनाडा में जाने के बाद वो परिवार से दूर हुए। दूर होने के बाद कॉलेज में गए और बिना परिवार को बताए उन्होंने अपनी कॉलेज को दूसरे दिन में क्या कर दिया? ड्रॉप आउट कर दिया, छोड़ दिया। और रिस्क लिया। किसका रिस्क लिया? कॉलेज छोड़ने का रिस्क लिया। क्यों? क्योंकि उनका जो सपना था बड़ा बिजनेसमैन बनना, उसके लिए उन्होंने शुरुआत करी। और 1 साल के अंदर दोनों भाई थे, वो 3 भाई थे, दोनों भाइयों ने मिलकर के एक कंपनी डिजाइन की जिसका नाम था Zip2। कौन सा? Zip2 नाम की कंपनी डिजाइन करी। और Zip2 मतलब अपना कैसे गूगल मैप्स है, तो Zip2 उसी प्रकार का एक कंपनी था जो कि हमें पूरा मैप्स वगैरह दिखाता था अपने शहर में, अपने इलाके में। तो उस प्रकार उन्होंने उस कंपनी को स्थापना करी। और पहली कंपनी थी, बहुत कम उम्र में उन्होंने उसकी स्थापना करी। सिर्फ 25 साल की उम्र में उसने कंपनी की स्थापना करी। स्थापना करने के बाद कंपनी बहुत तेजी से बढ़ी, बहुत आगे चली। और वो थोड़े दिनों के बाद उन्होंने कंपनी बेच दी। कितने $मिलियन में? $25 मिलियन में। यानी उनके पास अच्छा खासा पैसा आ चुका था। फिर उन्होंने ऐसे जो $25 मिलियन यानी करोड़पति वो बन चुके थे।
कंपनी बेचने के बाद क्या बन चुके थे? करोड़पति। अगर हम करोड़पति बनते तो क्या करते? बर्बाद करते। पहले बोलते हैं कि सबसे पहले चलो अभी पैसा आ चुका है, सबसे पहले घर लेना बहुत जरूरी है, फिर कार लेना जरूरी, कार भी महंगी होनी चाहिए, घर भी बढ़िया होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, ऐसे ही करते हैं सर ना? लेकिन उन्होंने क्या किया? करोड़पति होने के बाद वो किराए के घर में रहना शुरू किया और बाकी पूरा का पूरा पैसा उन्होंने नई कंपनी के लिए इन्वेस्ट किया। किसके लिए? नई कंपनी के लिए इन्वेस्ट किया और उन्होंने खोला X.com। कौन सा? X.com। वो बेचने के बाद उन्होंने और एक नई कंपनी खोली जिसका नाम था X.com। और X.com ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता था। आज के इंडिया में कौन सा यूज होता है? गूगल पे, फोन पे। उसी तरीके से पेटीएम, जैसे शेखर ने बताया, उसी तरीके से वहाँ पर क्या यूज होने लगा? X.com। पहले लोग डरते थे लेकिन कुछ दिनों के बाद विश्वास हुआ। जैसे हम भी गूगल पे करने के लिए डरते थे, यस और नो? यस। लेकिन अभी डरता है क्या कोई? नहीं। उसी तरीके से X.com को भी रैपिड एकदम ग्रोथ आया और ग्रोथ आने के बाद पेपल सुना है? पेपल, यस। तो पेपल नाम की कंपनी ने उसे खरीद लिया और वो भी $135 मिलियन में, यानी अब वो अरबपति बन चुके थे। कितना? $135 मिलियन। वो अरबपति बन चुके थे और अभी उन्होंने एक ही सपना लिया। क्या लिया? कि मैं 2030 तक एक मंगल ग्रह में इंसान को लेकर जाऊंगा और वहाँ पे जीवन की स्थापना करूंगा। साथियों, उस इंसान, वो जो इंसान था फ्यूचरिस्टिक था। क्या था? फ्यूचरिस्टिक मतलब भविष्य के हिसाब से आज वो चलाता है। आज उसकी कार का ब्रांड कौन सा है? टेस्ला। यस और नो? यस। टेस्ला कौन से बेसिस पे काम करते हैं? डीजल पे, पेट्रोल पे, इलेक्ट्रिक पे? इलेक्ट्रिक। तो संतोष सर के लिए जोरदार तालियां। इलेक्ट्रिक वो यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आने वाला टाइम क्या है? इलेक्ट्रिक का आने वाला समय इलेक्ट्रिक का है। आज इंडिया भी, मोदी जी उनसे मिलने गए थे। अभी इंडिया में उनकी कार लॉन्च होने वाली थोड़े दिनों के बाद, और वो इसलिए जो भविष्य को पहले देखते थे और आज उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी थोड़े दिनों बाद हम मंगल में भी जाएंगे, यस और नो? तो उनका सपना है कि 2030 तक इंसान को मंगल ग्रह तक पहुंचाऊंगा। रॉकेट जब आसमान में जाता है, ऊपर जाता है, स्पेस में जाता है, तो रिटर्न आता है क्या? नहीं, तो रिटर्न नहीं आता। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि मैं ऐसे रॉकेट बनाऊंगा कि जो जाएगा, इंसान को लेकर जाएगा और फिर से यहाँ पर लेकर भी आएगा। ऐसा रॉकेट, रीयूजेबल रॉकेट बनाऊंगा। और साथियों, ऐसा उनका सोचना था। जैसे उन्होंने सोचा कि मैं मंगल पे जाऊंगा, तो मंगल पे जाने के लिए क्या चाहिए? रॉकेट। रॉकेट के साथ साथ मेरे को एस्ट्रोनॉट चाहिए होंगे। एस्ट्रोनॉट के साथ साथ जो भी मेरे को एरोनॉमिक डायनामिक्स है उसके हिसाब से मेरे को सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए। सोनो तो जाते रशिया में। कहाँ? रशिया में। और नासा के पास जाते और नासा के पास वो रॉकेट्स की मांग करते। तो रॉकेट्स की मांग करने के बाद नासा उन्हें $8 मिलियन में वो रॉकेट देने को बोलती, जो कि बहुत महंगा है। कितना है? बहुत महंगा है। तो रॉकेट्स नहीं मना कर देते कि आपको मैं नहीं दे सकता क्योंकि बहुत महंगा पैसा लगेगा और आप दे सकते हो तो लेकर जाओ। तो फिर से आ जाते हैं अपने देश साउथ अफ्रीका और सोचते कि ऐसा मैं क्या करूं, मैं खुद की कंपनी लॉन्च करूंगा। जब रशिया वालों ने उन्हें मना किया था रॉकेट देने के लिए, तो उन्होंने खुद की कंपनी लॉन्च करी जिसका नाम था स्पेसएक्स। क्या था? स्पेसएक्स। और नासा और इसरो, नासा कौन से देश का है? अमेरिका। और इसरो कौन से देश का है? इंडिया। और ये जो दोनों जो ब्रांड है किसके बेसिस पे काम करते हैं? गवर्नमेंट, जो सरकार पैसा देगी उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन स्पेसएक्स ऐसी ब्रांड है जो कि खुद के दम पर चलती है, यानी एलोन मस्क खुद उन्हें चलाते हैं। अभी हमारा मंगल ग्रह जो गया था वो सिर्फ 700 करोड़ रुपए में गया था। मंगल पे अपना जो है रॉकेट गया था, यस और नो? यस। तो मतलब इतना पैसा एलोन मस्क खुद अपने स्पेसएक्स को लगा रहे। और उसके बाद उन्होंने स्पेसएक्स के स्थापना करी। स्थापना करने के बाद आज वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे। टेस्ला पे काम कर रहे, स्पेसएक्स पे काम कर रहे। काम करने के बाद 3 बार मंगल ग्रह पे उन्होंने अपना रॉकेट भेजा, 3 बार फेल हो गया। पूरे गरीब हो गए, पूरा पैसा खत्म हो गया क्योंकि किराए के घर पे रहते थे। यस और नो? यस। किराए घर पे रहते थे, पूरा पैसा उन्होंने लगा डाला और खत्म हो गया। लेकिन उनके पास थोड़ा बहुत था। क्या था? उन्होंने वो भी थोड़ा बहुत क्या है, अपनी गाड़ी बेच दी, सब बेच बूझ के थोड़ा पैसा जमा किया और बोला कि मैं और एक बार अपना रॉकेट भेजूंगा। और चौथी बार उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया तो सक्सेसफुली क्या है, अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। लक्ष्य तक पहुंचने के बाद नासा ने उन्हें 1.5 करोड़ का जो है बहुत बढ़िया सा उन्हें वो दिया, टारगेट दिया। उनसे डील करी और फिर से उनका जीवन बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगा। स्पेसएक्स बहुत ऊपर तक जा चुका था। तो साथियों, हमें एलोन मस्क की एक ही बात सीखने को मिलती है कि मुश्किलें बहुत सारी आएंगी। उन्होंने भी बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया, मतलब कुछ भी दाव पे लगाने के लिए तैयार है। उन्हें मंगल पे जाना है तो अपना कुछ भी दाव पे लगाने के लिए तैयार है। उसी तरीके से हमें भी हमारा टारगेट पूरा करने के लिए कुछ भी दाव पे लगा सकते हैं। यस।
उन्हें जो है बिजनेसमैन बनना था, उन्होंने क्या सबसे पहले दाव पे लगाया अपना एजुकेशन। क्या लगाया? एजुकेशन। उन्हें पता था मेरा नुकसान है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर एजुकेशन में मैं अपना समय बर्बाद करूंगा तो मेरा जो सपना है बिजनेसमैन बनने का वो होगा क्या? नहीं। तो उस तरीके से उन्होंने एजुकेशन दाव पे लगाया। उसके बाद अपना जो जी जान, उन्होंने अपना समय, पूरा समय उन्होंने पढ़ाई में लगाया। इंजीनियरिंग खुद सीखी। स्पेसएक्स जब बनाया तो उन्होंने पढ़ाई करी थी क्या? नहीं। उन्हें रॉकेट्स का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ किताब और इंटरनेट की मदद से वो कंपनी तैयार करी। किसके मदद से? किताब और इंटरनेट। जहाँ पे एक लड़का एजुकेशन लेता है, अपने लाखों रुपए वेस्ट करता है, लेकिन उन्होंने ऐसे ना करते, सिर्फ किताबी ज्ञान से और इंटरनेट ज्ञान से उन्होंने एक कंपनी को लॉन्च किया। तो हमें एक ही बात सीखने को मिलती है कि अगर हमें कुछ पाना है तो हम अपना कुछ भी खोने को तैयार है। यस और नो? यस। साथियों, आखिर में आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता दोस्तों। भगवान नहीं होता। थैंक यू सर।